गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम लोग अपना सिंटेक्स के अंतर्गत बेटा जो हमारा आर्टिकल आता है, ठीक है, आर्टिकल जो हम पढ़ते हैं उसके ऊपर बेस्ड आज हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, उसके ऊपर बेस्ड कुछ क्वेश्चन बेटा आज हम लोग देखेंगे। और आपको ये पता होना चाहिए कि ये आर्टिकल्स एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, आर्टिकल्स बेटा आपका होता है ए एन और द। ठीक है, कभी कभी इसको दा भी पढ़ते हैं और कभी कभी इसको दी भी पढ़ते हैं। वो आपको बताया जाएगा कब कैसे पढ़ा जाता है। तो देखिए बेटा, यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ जो ए और एन का जो प्रयोग होता है। ठीक ठीक है, ए का जो मतलब होता है बेटा, ए का मतलब भी एक होता है, ठीक है, और एन का मतलब भी एक होता है। ठीक है, ए का मतलब भी एक और एन का मतलब भी एक होता है, और इन दोनों का मतलब कोई करके भी होता है। बस एक चीज़ आप ध्यान देना कि आर्टिकल ये जो बेटा एन का प्रयोग होता है, एन का प्रयोग हमेशा वॉवेल से पहले होता है। ठीक, हमेशा वॉवेल से पहले इसका प्रयोग किया जाएगा। ठीक, इस चीज़ को आपको ध्यान देना है। ठीक है, और जो ए का बेटा प्रयोग होता है वो आपका कॉन्सोनेंट से पहले किया जाता है, मतलब व्यंजन से पहले इसका प्रयोग किया जाता है। अब हम क्वेश्चन में इनको बेटा अप्लाई करेंगे। और एक चीज़ और देख लीजिए, जो दा होता है बेटा, दा का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? जहाँ पे कोई चीज़ निश्चित होती है, फिक्स होती है, उसके साथ में हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। अब हम इसको अपने क्वेश्चंस में देखेंगे और वहीं पे हम इसको अप्लाई करेंगे। ठीक है बेटा, देखिए यहाँ पे बोला गया है, पहले क्वेश्चन में आपको गलती ढूंढनी कि एरर कहाँ पर है। देखिए पहला चीज बेटा ध्यान देना, हमारे ब्रह्मांड में जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं, जितनी भी यूनिक चीज़ें होती हैं, चाहे वो आपका जैसे मून हो गया, सन हो गया, जितनी भी नदियाँ होती हैं, गंगा यमुना, सबके सामने बेटा दा लगता है। चाहे हमारा समुद्र होगा, ठीक, चाहे महासागर होगा, जैसे द पैसिफिक ओशन, द अटलांटिक ओशन, सबके सामने बेटा हम लोग आर्टिकल दा का प्रयोग करते हैं। और ध्यान देना, इन सब चीज़ों के आगे कभी भी ए और एन का प्रयोग नहीं होता है, क्योंकि ये डेफिनेट चीज़ें हैं, इनका कोई दूसरा रूप नहीं होता, ये अपने आप में यूनिक होती हैं। इसलिए बेटा यहाँ पे जो आंसर बनेगा, सिर्फ हमको क्या करना है, मून से पहले हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ द शब्द का प्रयोग कर देना है। ठीक, हम बस यहाँ पे द मून से पहले बेटा दा लिख देंगे, और बाकी उसके बाद में जो कुछ लिखा हुआ है हम पूरे आंसर को बिल्कुल सेम वैसा ही उतार देंगे। ठीक है बेटा, तो इस चीज को ध्यान देना। आपका जो आंसर बनेगा, आपका आंसर बनेगा द मून डिड नॉट अपीयर इन द स्काई फॉर सेवरल डेज इन द रेनी सीजन। ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। मैं पूरा आंसर नहीं लिखूंगा, नहीं तो बहुत ज्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा। देखिए अब हम देखते हैं बेटा क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 है जो बेटा हमारा, देखिए यहाँ लिखा कैन यू ड्रॉ मैप ऑफ इंडिया। तो इसमें जो बेटा आर्टिकल में जो गलती आएगी, आपको पता होना चाहिए, कभी भी बेटा अगर कोई सेंटेंस ऐसे लिखा होगा मैप ऑफ इंडिया, जैसे एग्जांपल देखो, मुझे लिखना हो कि भारत का क्रिकेट, इस टाइप का जो बीच में ऑफ करके आएगा, सबसे आसान तरीका, अगर कोई इस टाइप से ऑफ से जुड़ा होता है तो उसका जो पहला वाला शब्द होता है उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग दा का हम करते हैं। जैसे आपको लिखना हो बेटा भारत का क्रिकेट, भारत का क्रिकेट। ठीक, तो हमारा जो बेटा आंसर बनेगा द क्रिकेट ऑफ इंडिया। और वैसे बेटा आप देखोगे क्रिकेट से पहले आर्टिकल नहीं आता है, लेकिन जब इस टाइप का हम जब लिखते हैं, है ना, द क्रिकेट ऑफ इंडिया, वैसे आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा जो ऑफ का मतलब बेटा होता है का, टी, के, इस टाइप का सेंस निकलता है। ठीक, तो कभी भी ऐसा निकलेगा तो आपको वहाँ पे दा का प्रयोग करना पड़ेगा। जैसे लिखना हो राम की माँ, तो हम लिखेंगे द मदर ऑफ राम। तो यहाँ पे जो आंसर होगा बेटा, बस आपको यहाँ पर सिर्फ मैप से पहले आपको द का प्रयोग कर देना है। बाकी आप पूरा क्वेश्चन सेम टू सेम वैसे ही रिपीट कर देंगे। ठीक है, सारा क्वेश्चन आप सेम टू सेम रिपीट कर देंगे, वो आपका आंसर हो जाएगा। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें भी बेटा वही रूल कुछ अप्लाई होता है। अब देखिए इसमें आपको देखना क्या है,
देखो पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ अवर कंट्री, यहाँ देखो बीच में ऑफ आया है ना, लिखा है कि पीकॉक जो है वो सॉरी राष्ट्र मतलब चिड़िया है, मोर जो है वो भारत का राष्ट्र चिड़िया है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, देखो यहाँ पे देखो बीच में ऑफ आया बेटा, जब ऑफ आ गया तो उससे पहले जो जैसे लिखा ना भारत हमारे देश का राष्ट्रीय पक्षी, हमारे देश का राष्ट्र पक्षी, तो जो हमारे देश का राष्ट्र पक्षी है तो यहाँ पे ए नहीं आएगा। अभी हमने देखा है ना, अभी हमने देखा ऐसे वाले में क्या आता है, हमेशा हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। और उससे पहले हमेशा ध्यान रखना, जब भी हम बेटा जब पूरी हम एक क्या नाम है, जब हम पूरे मतलब किसी जात को मतलब उसको स्पेसिफाई करते हैं तो उससे पहले हमेशा हम लोग दा का प्रयोग करते हैं। किसी एक मोर की बात नहीं हो रही है, ये इससे जो मोर जाति पूरा उसको बोला गया है, ये क्या है, हमारे देश का क्या है, ये राष्ट्रीय पक्षी है। तो यहाँ बनेगा द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड होगा बेटा, है ना। द पीकॉक इज द नेशनल, काफी टाइम ले रहा है लिखने में, द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री, ठीक है। हमेशा ध्यान देना बेटा, ये जब भी ऐसे अगर यहाँ पे पीकॉक की जगह अगर टाइगर आ जाए और ऐसा पूरा लिखा हो कि नेशनल एनिमल ना, तो वहाँ पर भी हम क्या करेंगे, आर्टिकल द का ही प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पे आंसर जो बनेगा द पीकॉक इज द नेशनल बर्ड ऑफ आर कंट्री। यहाँ पे द क्यों आया, क्योंकि बीच में देखो ऑफ आया बेटा, तो जब ऑफ करके कोई इस टाइप का नाउन जुड़ता है आपस में, दो नाउन, तो उससे पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। अभी ऊपर वाले क्वेश्चन में भी देख चुके हैं। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखिए बेटा क्वेश्चन नंबर 4 में क्या है, देखो यहाँ पे एक डिग्री आई है बेस्ट। अगर आपको याद हो, बेस्ट बेटा आपकी एक सुपरलेटिव डिग्री होती है। अगर आपको याद हो तो मैंने आपको पहले भी पढ़ाया था, एक होता है पॉजिटिव डिग्री जो एक व्यक्ति वस्तु स्थान के लिए प्रयोग करते हैं, एक होता है कंपैरेटिव डिग्री दो के लिए, और जब दो से ज़्यादा के लिए होता है तो सुपरलेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ज़्यादातर बेटा सुपरलेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री में ER का प्रयोग होता है लास्ट में, और यहाँ ज़्यादातर EST का प्रयोग किया जाता है, ठीक। जैसे अगर आपको याद हो बेटा, जो गुड होता है ना, गुड मतलब अच्छा, एडजेक्टिव है ये, तो गुड का जो बेटा कंपैरेटिव डिग्री बनता है, गुड का जो कंपैरेटिव डिग्री बनता है बेटर बनता है, और सुपरलेटिव डिग्री बेटा आपका बेस्ट बनता है, ठीक। और हमेशा ध्यान रखना कि सुपरलेटिव डिग्री से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए यहाँ पे जो बेटा गलती आएगी, यहाँ पे सिर्फ बेस्ट नहीं आएगा, आपको बेस्ट से पहले क्या लिखना पड़ेगा, THE द का प्रयोग करना पड़ेगा, तभी हमारा आंसर सही होगा। तो हमारा जो करेक्ट आंसर बनेगा बेटा, ओनली द बेस्ट क्वालिटी गुड्स इज सोल्ड एट द शॉप। देखो यहाँ गुड्स का मतलब, इसको ज्यादा मत समझना, गुड्स का मतलब बेटा सामान होता है, ठीक है। देखिए अब हम नेक्स्ट देखते हैं, हमारा जो है बेटा क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही इजी है। देखो इसको आप ऐसे याद करो, इंग्लिश इज नॉट एन इजी लैंग्वेज। कभी बोलना हो कि अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है, ठीक। तो यहां पे बेटा जो इसका आंसर बनेगा, या वैसे भी आप बोलते होगे जैसे हिंदी एक आसान, जैसे अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है, संस्कृत एक आसान भाषा नहीं है, तो वही उसी के ऊपर लिखा है, इंग्लिश इज नॉट है ना, इंग्लिश इज नॉट, बस ये ध्यान देना यहाँ पे बेटा इजी से पहले एन आ जाएगा, ठीक है ना, एन इजी लैंग्वेज, अंग्रेजी एक आसान भाषा नहीं है, इस चीज को आपको ध्यान देना है। एन इसलिए आया बेटा क्योंकि ये आपका वॉवेल है, यहाँ पे अगर इसका उच्चारण करेंगे तो ई का उच्चारण आता है, ठीक, ई का उच्चारण आता है, इसलिए यहाँ पे एन का प्रयोग हुआ है, ठीक है। जब भी बेटा स्वर का उच्चारण आता है, जब भी स्वर का उच्चारण आता है तो हम लोग वहां पर
आर्टिकल एंड का प्रयोग करते हैं एक शब्द के लिए। ठीक, अब देखिए क्वेश्चन नंबर 6 बेटा हम लोग देखेंगे। अब यहां लिखा है माउंट एवरेस्ट। तो एक चीज आप ध्यान देना बेटा, यदि कोई भी पर्वत आता है, जैसे मतलब जो पर्वत की कोई चोटी होती है, तो चोटी से पहले हम लोग द का प्रयोग नहीं करते। ध्यान देना, बहुत से बच्चे क्या करते हैं, द माउंट एवरेस्ट कर देते हैं। तो कभी भी जो पहाड़ पर्वत किसकी चोटी होती है, पीक मतलब क्या, चोटी मतलब उसका जो सबसे ऊंचा जो बिंदु है, इसको बेटा हिमालय नहीं, इसको हिमलई पढ़ते हैं, हिमलई। ठीक है ना, हिमलई करके पढ़ा जाता है। और एक चीज आप ध्यान देना, जितने भी हमारे पर्वत होते हैं, पठार होते हैं, जितने भी झरने होते हैं, जितनी भी नदियां होती हैं, है ना, और ये जितनी चीजें होती बेटा और ये जितने भी हमारे जितने भी ग्रह होते हैं, उपग्रह होते हैं, है ना, जितने जुपिटर, सैटर्न, नेपच्यून, ये जितने कुछ आते हैं बेटा, आपका अर्थ, ये जितना भी आएगा उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। यहाँ पे बेटा आपका, मैं बहुत आंसर नहीं लिखूंगा, बता दूं, ये पूरा का पूरा आंसर सेम टू सेम आप रिपीट कर देना, ऐसे ही पूरा आंसर रिपीट कर देना। बस यहाँ पर आपको बस हिमलई से पहले आपको द का प्रयोग करना पड़ेगा, क्योंकि बेटा जितने भी पर्वत आते हैं वो अपने आप में यूनिक हैं, है ना, उसका कोई दूसरा रूप नहीं है। तो ऐसी चीज़ों के लिए हम क्या करते हैं, उससे पहले आर्टिकल का प्रयोग करते हैं। चाहे यहाँ हिमालय से पहले बेटा आपका विंध्याचल पर्वत की बात हो जाती, तब भी हम आर्टिकल द का प्रयोग ही करते। जैसे आपका एक बेटा रॉकी माउंटेन है, अगर वो भी आता तो उससे पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते। अब देखिए, अब क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं हम लोग। बेटा कुछ फ्रेज होता है जो आपको याद ही करना पड़ेगा। यदि आप याद कर लोगे तो वही आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि सारी चीज़ों में रूल अप्लाई नहीं होता है। हमेशा कहा जाता है एट एन अर्ली एज, एट एन अर्ली एज मतलब बहुत जल्दी या शुरुआती अवस्था में, एट एन अर्ली एज। मतलब यहाँ पे बेटा क्या होगा, बस आपको इससे पहले एन का प्रयोग करना पड़ेगा। ही टुक टू द हैबिट ऑफ स्मोकिंग एट एन अर्ली एज। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा, इससे पहले आपको एन लगाना पड़ेगा। और अभी देखो बेटा, मैंने आपको बताया था कि यदि बीच में ऑफ आता है, उससे पहले अगर दो नाउन जुड़ता है तो उससे पहले आर्टिकल द का प्रयोग होता है। और देखो यहाँ पे आर्टिकल द का प्रयोग हुआ है। ठीक है, तो आपका जो बेटा यहाँ पे सही आंसर बनेगा, he took to the habit of smoking at an early age। तो इस चीज को बेटा आपको ध्यान देना है, ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, कुछ फ्रेज होते हैं जो आपको बेटा याद ही करने पड़ेंगे। ठीक, अब आपका क्वेश्चन नंबर देखिए, क्वेश्चन नंबर 7 तक हो गया। अब हम क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। कुछ चीज़ें बेटा आपको और ध्यान देनी पड़ेंगी। जैसे कुछ शब्द बेटा होते हैं, जैसे होता है एक एडवाइस। ठीक है, एक होता है एडवाइस। एडवाइस मतलब सलाह। ठीक, और एक होता है बेटा इंफॉर्मेशन। ठीक, इंफॉर्मेशन। और आपको लिखा मिल जाए फर्नीचर। ठीक है ना, फर्नीचर। आपको लिखा मिल जाए ब्रेड, आपको लिखा मिल जाए चौक। ठीक, कुल मिला के ये ध्यान देना बेटा, जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं, अनकाउंटेबल नाउन मतलब जिनको हम गिन नहीं सकते,
जिनको जैसे कि दूध, दही, घी, चावल, है ना, मक्खन, पनीर, जिसको हम गिन नहीं सकते बेटा, उसके आगे हम कभी भी आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। आर्टिकल ए एन का प्रयोग नहीं करते हैं। यदि आपको कभी एडवाइस लिखना हो तो उसके लिए हम लिखते हैं अ पीस ऑफ एडवाइस, इंफॉर्मेशन अ पीस ऑफ इंफॉर्मेशन, फर्नीचर में भी लिखते हैं अ पीस ऑफ फर्नीचर, ठीक है, ब्रेड में भी लिखते हैं अ पीस ऑफ ब्रेड, और चौक में भी लिखते हैं अ पीस ऑफ चौक, या बोलते हैं अ स्टिक ऑफ चौक। इस तरीके से प्रयोग किया जाता है। तो जितने भी अनकाउंटेबल नाउन होते हैं बेटा, उससे पहले हम कभी भी आर्टिकल ए और एन का प्रयोग नहीं करते हैं। तो यहाँ पे जो बेटा ये गलती है ये, ठीक है, यहाँ पे ए नहीं आएगा। आएगा तो कैसे आएगा? अ पीस ऑफ वैल्यूएबल एडवाइस। इसको लिखने का तरीका रहेगा ही always gives a piece of जो आपके सिलेबस में बेटा जो इम्पोर्टेंट वर्ड्स हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। बहुत ज़्यादा आपको वर्ड्स को ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, ठीक। तो आप ध्यान देना, कभी भी पीस आएगा उससे पहले ए एन का प्रयोग नहीं आ सकता, इन्फॉर्मेशन से पहले नहीं आएगा, फर्नीचर से पहले नहीं आएगा, ब्रेड से पहले नहीं आएगा, न्यूज़ से पहले नहीं आएगा, और कभी भी आपका न्यूज़ से पहले भी आर्टिकल का प्रयोग नहीं आता है, ठीक। इन चीज़ों को आपको ध्यान देना है। ये सारी चीज़ें अनकाउंटेबल नाउन में गिनी जाती हैं, ठीक है। तो अब हम लोग अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं बेटा। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो बेटा, यहाँ पे आप देखेंगे, हमेशा ध्यान देना, कभी भी आपको वास्तव में जो एडजेक्टिव होता है, यदि एडजेक्टिव कभी हम नाउन बनाते हैं तो उसके आगे दा लगा देते हैं, और वैसे भी बहुत कठिन न बनाते हुए हम चीज़ों को ईजी करते हैं। कभी भी आपको लिखना बेटा गरीब लोग, तो हमेशा लिखते हैं द पुअर। गरीब लोगों की इंग्लिश होती है द पुअर, और अमीर लोगों की इंग्लिश होती है द रिच, ठीक। तो यहाँ पे क्या मतलब बना? गरीब लोग, गरीब लोग, और यहाँ बना अमीर लोग, ठीक है बेटा। तो यहाँ पे और कभी लिखना कमज़ोर लोग तो हो जाता है द वीक, ठीक। क्या बना? कमज़ोर लोग। कुल मिला के ये कहने का मतलब बेटा, जो एडजेक्टिव होता है, यदि एडजेक्टिव से पहले हम लोग द का प्रयोग कर देते हैं तो वो नाउन की तरह काम करता है। यदि मुझे लिखना हो घायल लोग, तो अगर मैं सीधा लिख दूंगा द इंजर्ड, है ना, तो अगर द इंजर्ड भी लिख दूंगा तो वो भी मेरा क्या बन जाएगा? एक नाउन की तरह प्रयोग हो जाएगा, उसका मतलब हो जाएगा घायल लोग, ठीक है, घायल लोग। और ये सारे के सारे शब्द बेटा, ये सारे के सारे शब्द क्या होते हैं? ये सारे के सारे शब्द प्लूरल होते हैं, ये भी ध्यान देना। इसके बाद में यदि कभी कोई हेल्पिंग वर्ब आएगी तो वो आपकी हेल्पिंग वर्ब सिर्फ और सिर्फ प्लूरल वाली ही आएगी, इस चीज़ को ध्यान देना। तो यहाँ पे बेटा जो आपका आंसर बनेगा, always help the poor, always help the poor and the weak, always help the poor and the weak, ये आपका बेटा करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा हमें मिलेगा देखने को, हाँ देखिए, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। यहाँ पे बेटा लिखा हुआ है देखिए बेटा, हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 में बेटा जब हम देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है यूनिवर्सिटी, ठीक। यूनिवर्सिटी को बेटा हम ऐसे लिखते हैं या, अगर इसका उच्चारण आपने देखा तो ये व्यंजन है, इसका उच्चारण ये या क्या होता है? एक व्यंजन होता है, मतलब एक का से लेके ज्ञा के बीच में आता है। और जब बेटा ये व्यंजन होता है
तो व्यंजन से पहले हम लोग हमेशा ए का प्रयोग करते हैं और जब स्वर होता है तब एन का प्रयोग करते हैं। तो इसलिए बेटा यहाँ पर जो आपका आंसर बनेगा वो आपका आंसर बनेगा, यहाँ पे एन को हटाएंगे, एन को हटा देंगे और एन की जगह पे सिर्फ हम लोग सिर्फ ए का प्रयोग ही करेंगे। तो आपका जो पूरा का पूरा आंसर बनेगा, सिर्फ आपको यूनिवर्सिटी से पहले एन को हटाकर आपको ए लिख देना है। यूनिवर्सिटी डिग्री इज नो गारंटी, मतलब जो यूनिवर्सिटी की बेटा डिग्री होती है उसकी कोई गारंटी नहीं है कि आपको जॉब मिल जाएगी, ठीक है। अगर आपको अच्छा नॉलेज है तो आपको नौकरी मिलेगी, सिर्फ और सिर्फ डिग्री लेने से कुछ नहीं होता है। गारंटी फॉर अ जॉब, फॉर अ जॉब। तो ये आपका बेटा आंसर हो जाएगा। अब हम देखते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 11। देखिए, हमेशा कहा जाता है, जैसे आपको लिखना हो ऐसा आदमी, कभी मन में आए ऐसा आदमी, ऐसा आदमी, या लिखना हो ऐसी लड़की, ऐसी लड़की, ठीक। तो हम बेटा इसका आंसर लिखते हैं सच अ मैन, सच अ मैन। आपको याद ही करना है ये, और लिखना हो ऐसी लड़की सच अ गर्ल, ऐसी लड़की सच अ गर्ल। तो यहाँ पे बेटा जो आंसर बनेगा यहाँ पे सच अ मैन बनेगा, ठीक। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा, आई हैव नॉट सीन सच अ मैन, मैंने ऐसा आदमी नहीं देखा है। आई हैव नॉट सीन सच अ मैन। देखिए, हम 2 क्वेश्चन और करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन नंबर 13 है इसमें बेटा। देखिए, क्वेश्चन नंबर 13 बेटा, द बॉयज एंड द गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल। जब भी बेटा इस टाइप से अगर 2 प्लूरल शब्द आते हैं, यहाँ पे लिखा हो लड़के और लड़कियाँ, ठीक है, तो उससे पहले बेटा जब दा लगता है तो दोनों में दा लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। हम सिर्फ एक स्टार्टिंग में ही दा लगाते हैं, मतलब लड़के और लड़कियाँ स्कूल जा रहे हैं। तो यहाँ पे जो बेटा आपका आंसर बनेगा, आंसर बनेगा द बॉयज़ एंड गर्ल्स, द बॉयज़ एंड गर्ल्स आर गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल, आर गोइंग टू स्कूल, ठीक है बेटा। ये आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन बेटा आपसे पूछे जाते हैं, तो आप ध्यान रखना। हाँ, अब देखिए, अब हमारा क्वेश्चन नंबर 14 है। इसका बेटा 2 आंसर हो सकता है, ठीक है, 14 वाले का। देखिए, यदि सिंगुलर, यदि देखो अभी हमने ऊपर क्या देखा था, वो आपका क्या था, प्लूरल था दोनों जगह, तो इसलिए हमने वहाँ पे एक पे दा का प्रयोग कर दिया। लेकिन जब ये सिंगुलर होता है बेटा, देखो 2 आदमी का नाम है, एक है फिलोसोफर दार्शनिक और एक है कवि, ठीक। तो ऐसे में क्या होता है, देखिए इसका 2 आंसर बनता है। यदि देखो कभी कभी क्या होता है, यदि मैं स्टार्टिंग में दा लगाऊं फिलोसोफर से पहले, और यदि मैं इससे पहले दा हटा दूं, अगर पोएट से पहले दा हटा दूं, तो इसका मतलब बेटा ये हो जाता है कि एक ही व्यक्ति है जो फिलोसोफर भी है और वो पोएट भी है, मतलब वो कवि भी है और वो दार्शनिक भी है। तो उस केस में वो सिंगुलर बन जाता है, उस केस में वो सिंगुलर बन जाता है, ठीक। हैज़ कम, एक तो ये आंसर होगा बेटा, और एक आंसर आपका होगा यदि, यदि मैं दोनों में दा लिखे रहने दूं, यदि मैं दोनों में दा लिखे रहने दूं, तो इसका मतलब ये होता है कि दोनों ही क्या हैं, 2 अलग अलग आदमी हैं। एक आदमी फिलोसोफर है और एक आदमी आपका क्या है, कवि है। तो यहाँ पे फिर जब प्लूरल बन जाएगा तो वो हैव हो जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखो, ये जो ऊपर वाला था बेटा, एक के सामने दा आया, तो इसका मतलब एक ही व्यक्ति है जो दोनों है, मतलब वो फिलोसोफर भी है और कवि भी है। तो ये क्या बन गया, ये आपका सिंगुलर था, ठीक, एक के सामने दा लगने के बाद में। लेकिन और ये जो नीचे वाला बेटा, जब दोनों के सामने दा लग गया,
मतलब ये दो व्यक्ति की बात हो रही है, दो व्यक्ति, एक व्यक्ति फिलोसफर है और एक व्यक्ति पोएट है, कवि है, तो ये आपका प्लूरल बन गया। और जब प्लूरल हो जाता है तो हेल्पिंग वर्ब भी आपकी प्लूरल ही आती है। तो यहाँ पे क्या होगा, ये भी आपका सही हो जाएगा। ठीक है, तो हमने सिर्फ क्या किया है, हमने सिर्फ इस वाले में एक में द हटाया है। यदि स्टार्टिंग में द आ जाएगा है ना, और दो सिंगुलर है, तो एक ही व्यक्ति होते हैं जिसमें दोनों, जो मतलब दोनों क्वालिटी रखते हैं, है ना, दोनों मतलब वो दोनों विषयों के जानकार हैं, मतलब वो फिलोसोफर भी हैं और वो कवि भी हैं। इसके अंदर क्या हुआ, हमने एक से पहले दा लगा दिया, इसका है ना, यहाँ भी लगाया दा और यहाँ भी दा लगाया, तो यहाँ पे दो व्यक्ति हैं जो अलग अलग हैं, एक फिलोसोफर है और एक कवि है, इसलिए प्लूरल बन गया। इसलिए यहाँ पे हैव का प्रयोग हुआ है और यहाँ पे हैज का प्रयोग हुआ और इसके अंदर हमने दा ऊपर वाले में हटा दिया है। अब देखिए हम लोग अपना लास्ट क्वेश्चन करेंगे बेटा आज का। अब यहाँ पे ध्यान देना बेटा, जब भी आपको अपने रिश्तेदारों के बारे में लिखना हो, जैसे आपके चाचा हो गए अंकल, है ना, आपके अंकल हो गए, आंटी हो गए, ठीक है, चाहे आपके ग्रैंडफादर हो गए, ग्रैंड मदर हो गए, तो उसमें होता है क्या बेटा, कभी भी अपने रिलेटिव से पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग नहीं करते हैं। अगर आपके पापा हुए तब वहाँ सिर्फ फादर आएगा, ठीक, और द लगाने पे वो आपके पिताजी नहीं रहते उसमें, वो दूसरे के पिताजी की बात होती है। तो फादर हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस, फादर हैज़ गॉन टू द पोस्ट ऑफिस। ठीक बेटा, हम बेटा अपने इस लेक्चर को आगे भी कंटिन्यू करेंगे और अभी कम से कम इसका एक लेक्चर और आएगा। उसके बाद में आपका जो आर्टिकल है बेटा, आर्टिकल्स के ऊपर जो बेस्ड क्वेश्चन है वो काफ़ी हद तक क्लियर हो जाएंगे। इसी टाइप के क्वेश्चंस बेटा आपके पेपर में पूछे जाते हैं और मुझे पूरी उम्मीद है कि आपको जो भी मैंने पढ़ाया आज अच्छे से समझ में आया होगा। यदि बेटा आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में अपने डाउट को लिखिए ताकि मैं उसका आंसर कर सकूँ और आपके जो भी डाउट है उसको मैं क्लियर कर सकूँ। और इसी के साथ बेटा मैं आपसे अलविदा लेता हूँ। धन्यवाद।